नमस्कार अध्यापक साथियों, आज जॉइंट टीचर एसोसिएशन की कोर कमेटी की बैठक में आप सभी का यहाँ स्वागत है, जो इस टीवी के माध्यम से आज लाइव स्ट्रीमिंग पे पहली बार किसी संस्था की जो इंटरनल स्ट्रेटजी है उसको लाइव किया जा रहा है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ये कभी कोई शुबा और शंका ना हो कि संस्थाएं जो संगठन हैं वो कमरे के अंदर और कमरे के बाहर की स्ट्रेटजी को डिफरेंटली पेश करते हैं। सो इसलिए इस लाइव स्ट्रीमिंग में आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच जॉइंट टीचर एसोसिएशन के कन्वीनर डॉक्टर रमेश चंद शर्मा जी, चेयरमैन रणबीर जोरार जी, लीगल एडवाइजर मिस्टर अरविंद राणा जी, को कन्वीनर मैडम संगीता जी, किरण मैम, प्रवीण मैम और सारी जो हमारी टीम है आज आपके समक्ष है। हमारा आज जो इकट्ठे होने का विषय है, जो रीजन है वो ये है कि हम लोग 21 सितंबर को एक वेकअप कॉल दे रहे हैं मस्जिद ग्राउंड में शाम 5 बजे, जिसके लिए आपका सहयोग चाहिए। आपने पहले भी 18 सितंबर को एक ऐतिहासिक गैदरिंग चंडीगढ़ में पहली बार आपने करके दिखाई है। उस गैदरिंग में इतने टीचर हमारे साथी आए कि पूरा मीडिया दंग रह गया कि क्या चंडीगढ़ में अध्यापक ऐसे भी इकट्ठे हो सकते हैं। जॉइंट टीचर एसोसिएशन उसके लिए भी आपका धन्यवाद करती है। जेटीए इसलिए भी आपका धन्यवाद करती है कि 18 मई से लेके आज तक हमारे एक भी मेंबर ने, बल्कि ग्रुप नहीं छोड़ा, मेंबर्स में वृद्धि हुई है। तो इसका समक्ष यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जॉइंट टीचर एसोसिएशन की जो कार्यशैली है वो अध्यापकों के हित में है। हम आज की बैठक के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कुछ चंद जो चीजें हैं पहले जो होने वाली हैं उनके बारे में अवगत करवाऊंगा कि सबसे पहले हम लोग आज मेमोरेंडम जो है वो हमारा रिलीज किया जाएगा। मेमोरेंडम की कॉपी जिन जिन सदस्यों के हाथों में है, कृपया वो कॉपी जो है जरा मीडिया के सामने हम लोग जाहिर करें। जिनके पास कॉपी है वो कॉपी ले लें हमसे। ये जो मेमोरेंडम आपके सामने आज ये रिलीज किया जा रहा है, ये हमारे पास मेमोरेंडम 18 बिंदुओं का है। इसमें 3 ऐसी डिमांड्स हैं जो लोगों के साथ, अध्यापकों के साथ डिस्कस करके ऐड की गई हैं और कुछ वो मांगे हैं जो 20 बिंदुओं का हमारा मांग पत्र था जो 18 मई को हमने एडमिनिस्ट्रेटर को सबमिट करवाया था। उसमें से 3 महीने की मेहनत के बाद हम उसमें से 7 हमारी जो डिमांड्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन ने मानी है, लेकिन रेस्ट ऑफ द डिमांड्स के ऊपर अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन का जो रवैया है वो अनअटेंडेड है। मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के लेवल के ऊपर जो काम होना था वो एटमोस्ट हुआ है, लेकिन जो हायर अथॉरिटीज हैं उनके लिए एक बार फिर हमें इकट्ठे होना है साथियों, उनको जगाने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि वाकई अध्यापक जो है उसकी मांगों का भी महत्व है। और वर्ग जो है वो इकट्ठा रहता है, और वर्ग जो है सड़कें रोकते हैं, और वर्ग जो है पेन डाउन स्ट्राइक करते हैं, लेकिन जो टीचर कम्युनिटी है वो हमेशा बच्चों का हित देख के एक सेंसिटिव वे में अपनी आवाज उठाती है। लेकिन अब जरूरत है एक बार मास गैदरिंग की। वो प्रोटेस्ट नहीं है, कोई ब्लैक डे नहीं है, कोई व्हाइट डे नहीं है, वो एक अवेकिंग कॉल है, वो हमारी कॉल फॉर अकम्प्लिशमेंट है। काम को पूरा करवाने के लिए हम इकट्ठा हो रहे हैं। कुछ मांगे हैं जो हमारे साथी आपको वन बाय वन इसलिए बताना चाहेंगे
कि 21 सितंबर को जब आप मस्जिद ग्राउंड में आए तो आपका माइंड और सोच बिल्कुल क्लियर हो कि हम वहां क्या करने जा रहे हैं। यह डाउट ना हो कि हमें बुलाया तो किसी काम के लिए था लेकिन वहां पे हमें कुछ और प्रेजेंट किया गया। इसलिए फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी आज लाइव किया जा रहा है। सबसे पहले मैं हमारे ज्वाइंट टीचर एसोसिएशन के जेटीए के कन्वीनर डॉक्टर महेश चंद शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अब लाइव होकर जो डिमांड्स हम लोग लेके आ रहे हैं उनमें से चंद डिमांड्स के ऊपर रोशनी डालें। डॉक्टर महेश जी। शिक्षक साथियों नमस्कार। आज की इस लाइव स्ट्रीम में मैं आपका जेटीए के मंच पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। शिक्षक साथियों, जिस प्रकार से आपने मई के मास में जो 18 मई को हमारी एक गैदरिंग हुई थी, जिस प्रकार का सहयोग आपने उस समय वहां दिया था, आज हम आपसे विनम्र विनती करते हैं कि 21 सितंबर के दिन उस जज्बे को, उस एकीकृत भावना को हम सबके बीच में हम दोबारा से आपको देखना चाहते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है कि हमारी जो 18 मई की मांगे थी उनमें से बहुत सारी मांगों पर काम शुरू हो गया है और बहुत सारी मांगों पर मांगे पूरी भी हो चुकी है, लेकिन कुछ मांगे जो अधूरी है उनके लिए हमने फिर से प्रयास करना है और इसका उद्देश्य मात्र यही है कि हम उन मांगों को पूर्ण करने में आप सबका सहयोग चाहते हैं। 21 सितंबर के दिन मांगों में जो हमारी एक प्रमुख मांग अध्यापक दिवस मनाने के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो स्टैच्यू की हमने पहले भी बात की थी, हम चाहते हैं प्रशासन से कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का स्टैच्यू हमारे शहर में स्थापित हो, जहां पर शिक्षक साथी बड़े गर्व के साथ अपने शिक्षक दिवस को मना सके। यही नहीं, हम चाहते हैं, हमारे कॉलोनी में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे स्लम एरिया में पढ़ते हैं जहां पर उनके पास पढ़ने की सुविधा नहीं होती है। छुट्टी के दिन या स्कूल की छुट्टी के बाद यदि उनके लिए एक पढ़ने का एक एटमॉस्फेयर मिले तो उसके लिए हम चाहते हैं कि एक सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित किया जाए जिसमें हमारे विद्यार्थी अध्ययन कर सके और उसके साथ साथ एक लाभान्वित हो सके अध्ययन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। इसके साथ ही हमारी एक यह भी मांग है कि शिक्षक दिवस कम से कम उस दिन अगर हाफ डे मिल जाए तो शिक्षक भी उस दिवस को अपने सभी के साथ मिल करके मना सकते हैं। और मांगों की कड़ी में एक मेरा निवेदन रहेगा कि जो हमारी 176 पोस्ट 176 पोस्ट लेक्चरर की जो कि इस समय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास पेंडिंग पड़ी है, ये 2013 से लेकर पेंडिंग पड़ी है, हम चाहते हैं उन पोस्टों पर भी बहुत जल्दी कोई कार्रवाई की जाए, उन पोस्ट को सैंक्शन किया जाए ताकि हमारे जो टीजीटी वर्ग है उन सबको प्रमोशन मिले और लेक्चर के पद पर प्रमोट होकर के वो भी अपना सपना साकार कर सके। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बड़े स्पष्ट है कि जो हमारा इरादा है और जो हमारी सोच है वो अध्यापक वर्ग के हक में है। आगे मैं निवेदन करूंगा हमारी जेटीए के चेयरमैन रणबीर जुरार जी, जो कि आपको अगली मांगों के बारे में अवगत करवाएंगे। रणबीर जी। नमस्कार अध्यापक साथियों, जैसे हमारे डॉक्टर रमेश जी ने आपको बताया, पिछले 18 मई को आप सब लोगों के सहयोग से एक चंडीगढ़ के अंदर ऐतिहासिक अध्यापकों का इकट्ठ हुआ, जिसके अंदर हमने 20 पॉइंट एजेंडा जो है प्रशासन के सामने हमारे अध्यापक साथियों की मांगे रखी, जिसके अंदर मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा क्योंकि डॉक्टर रमेश जी ने और डॉक्टर अजय जी ने आपको बड़ा डीपली जो उसके बारे में बताया। अब मैं जो आने वाले 21
21 सितंबर हमारे अध्यापकों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस है। जैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट दिवस 5 सितंबर होता है, जो हमारा त्योहार होता है। 365 दिनों में सिर्फ एक दिन होता है जिस दिन सारे देश के अंदर हमारे अध्यापक दिवस के तौर पे मनाया जाता है, और जिसको हम लोगों ने भी अपने सारे स्कूलों में और प्रशासन ने भी अपने टैगोर थिएटर में बहुत अच्छे तरीके से मनाया। और आपको और मैं बताने लगा हूं कि इस 5 सितंबर को चंडीगढ़ की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऑल स्कूल्स में इतने लार्ज स्केल पे अध्यापक दिवस मनाया गया, जो सब आप लोगों की कोऑपरेशन के कारण संभव हुआ। अब जो मेन 21 सितंबर की जो आप लोगों की रैली है, उसके अंदर जो हमने कुछ पॉइंट रखे हैं, डिमांड्स रखी हैं, जो प्रशासन के लिए हम रखना चाहते हैं, तो उसमें मैं कुछ आपको बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1350 के 5 टीजीटी, जेबीटी और लेक्चरर की पोस्टें वेकेंट पड़ी हैं टोटल। इसके अंदर प्रशासन ने पिछले साल ऑलमोस्ट 200 के पास रिटायरमेंट जो ले चुके थे उनको री एम्प्लॉयमेंट किया था। दैट इज ए रॉन्ग, वो बहुत गलत था। उसके बाद अभी लेटेस्ट जो 1350 और बचती थी, तो प्रशासन ने एडवर्टाइजमेंट निकाली उन्हीं रिटायरी को दोबारा री एम्प्लॉयमेंट करने के लिए। दिस इज ए टोटली रॉन्ग। जब हमारे पास यंग बच्चा बैठा है, हमारे यंग टीचर्स बैठे हैं, रेगुलर टीचर्स हमारे टीजीटी जो 2002-1 से जो है रेगुलर लगे हुए हैं, और उनमें से तो बहुत सारे पीएचडी भी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। जब हमारे पास ऐसे अध्यापक साथी पहले हैं, तो हम प्रशासन से एक मांग ये करेंगे, इमीडिएटली उनको रिलीव किया जाए और उसके अगेंस्ट जो हमारे टीजीटी यहां बैठे हैं उनकी प्रमोशन की जाए। आपको एक और बताता हूं, लेक्चरर की टोटल पोस्टें 541 है चंडीगढ़ के अंदर, जिसके अंदर 45% जो पोस्टें हैं दे आर फिल्ड बाय द प्रमोशन, and 35% are filled by direct recruitment, and 20% is filled by the deputation from Punjab and Haryana। अब आई बात प्रमोशन की, 45% में भी हमारी पोस्टें खाली पड़ी है। दूसरा, ये जो 35% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की है, जो सबसे बड़ा हथियार, एक हथौड़ा पिछले साल 29 मार्च को हमारे इंप्लॉय पे चलाया गया था, जो सीएसआर वाला, उसकी एक आपको टेक्निकलिटी बताता हूं। लेक्चरर की पोस्ट जो है वो गेस्टेड पोस्ट है, बी क्लास के अंदर आती है, और सीएसआर के रूल के अंदर यूपीएससी के बगैर इसकी रिक्रूटमेंट हो ही नहीं सकती। और यूपीएससी की रिक्रूटमेंट कैसी होती है आप सब लोगों को पता है। इसकी एग्जांपल देखनी है तो आप दिल्ली में जाके देख सकते हो, पूछ सकते हो। वहां पे ऑलमोस्ट 1000 के पास प्रिंसिपल की पोस्ट पिछले 4-5 सालों से खाली पड़ी है। दूसरा, इस सीएसआर में कुछ लोग एक ये भी कह रहे हैं कि वाइस प्रिंसिपल की पोस्टें होती हैं, तो वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट सीएसआर में होती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर वो वाइस प्रिंसिपल की पोस्टें सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नहीं होती जी, वो हाई स्कूल में होती है। इसका मतलब क्या है, अगर वो वाइस प्रिंसिपल की पोस्टें आएंगी तो हमारे हाई स्कूल के अंदर वो वाइस प्रिंसिपल इंचार्ज जाएगा, तो हमारे टीजीटी वाले जो कैडर है वो कहां जाएंगे जी, वो कब हेड बनेंगे जी? उनका एक आपको आज क्लियर ये जो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, 35% जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है लेक्चरर की, ये प्रमोशन का उसमें रिक्रूटमेंट कर नहीं सकते, तो प्रशासन से हम जेटीए ये डिमांड करेगा भी इसमें से कम आप 65% डायरेक्ट प्रमोशन से फील्ड की जाए। आप 15% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आप रख सकते हो, अगर आपको लीगली कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो। हमारी एक सबसे बड़ी मांग, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं भी जेटीए ये डिमांड प्रमोशन कोटा बढ़ाने के लिए अपनी जान लड़ा देगा। दूसरा, बहुत सारी पोस्टें हेडमास्टर की खाली पड़ी हैं, उसकी जो हमारे सीनियर मोस्ट टीजीटी हैं उनको आप हेडमास्टर के तौर पे प्रमोट करके उनको जितनी जल्दी है वो ज्वाइन कराओ। और ये तभी संभव होएगा, दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट मांगे हैं, ये तभी संभव होगा जब आप सब लोग 21 सितंबर को शाम को 5 बजे मस्जिद ग्राउंड सेक्टर 20 में पहुंचोगे। तो हमारी पुरजोर मांग रहेगी ये रिटायरी तुरंत यहां से भेजे जाए। और कुछ रिटायरी तो ऐसे हैं हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, डिफरेंसेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, यहां आके लीडरी करते हैं। वो अपने जाके घर जाके समाज की सेवा करें। बहुत सारा यहां पे हमारी बस्तियां उन लोगों की जाके बहुत सारा कर लिया, 35 साल सर्विस कर ली, और क्या हमारे डिपार्टमेंट का सारा कुछ लेके जाओगे क्या? तो हमारी ये मेन डिमांड। और इसके साथ ही प्रमोशन के अंदर एक हमारे और सबसे बड़ी है
भी प्रमोशन के अंदर रोस्टर सिस्टम का जो वायलेशन है वो काफी टाइम से है, वो नहीं हुआ। तो जब ये प्रमोशन करो तो हमारे शेड्यूल कास्ट भाई जो टीजीटी लगे हैं या लेक्चरर भी लगे हैं, तो इस रोस्टर को कंप्लीटली फॉलो करके जल्दी से जल्दी अप टू 31 दिसंबर हम इनको टाइम देंगे। 31 दिसंबर 2023 तक हम कोशिश करेंगे ये टीजीटी टू लेक्चरर और टीजीटी टू हेडमास्टर और लेक्चरर टू प्रिंसिपल, जिसकी 2 पोस्टें अभी वेकेंट है। तीसरी चीज, हम प्रशासन से जो हमारी मेन डिमांड होगी डीए की, बाकी सबको जो पंजाब और हरियाणा के जो डेप्यूटेशन कर्मचारी यहां पे काम कर रहे हैं, तो उनका डीए अभी जो है पिछला 1 जनवरी वाला जो इंस्टॉलमेंट है वो भी पेंडिंग है। तो प्रशासन से हम वो पुरजोर भी मांग करेंगे, जब सारे टीचर है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट वाला है, चाहे वो गेस्ट वाला है, चाहे वो डेपुटेशन वाला है, चाहे वो एसएसए वाला है, टीचर, जब हमने एक टीचर को संख्या दी है टीचर है, तो ये डिफरेंसेस जो है जो कुछ लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं वो सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए करते हैं। तो हम किसी का नाम नहीं लेते। तो ये हमने 3 मांगे, दोबारा दोहरा देता हूं, डीए टू ऑल द डेपुटेनिस्ट, इसके बाद इमीडिएटली रिलीजिंग ऑफ रिटायरी एंड immediately promotion to the lecturer from TGT, because the Chandigarh administration cannot direct recruitly in the post of lecturer. It is filled only through the UPSC, and which cannot be possible, you know very well. And third, रोस्टर सिस्टम। तो तीसरा जो मैंने 3 मांगे ये है, तो ये रोस्टर सिस्टम का। तो भाइयों जो मैंने बोली है टोटल हमारी ये 18 जो डिमांड्स है 21 सितंबर के लिए। तो आप सब लोग अपने घर से उस दिन अपने लिए 1.5 घंटा, कम से कम घंटा 1.5 घंटा निकाल के आप जरूर आओ। आपको प्रॉमिस करते हैं हम ये मांगी पूरी करने के लिए, चाहे हमें दिल्ली जाना पड़े हम दिल्ली जाएंगे, चाहे किसी की भी मदद लेनी पड़े हम किसी की भी मदद लेंगे, और आपका ये मांगे जो है हम पूरी कराएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम हम लोग ना ज़्यादा वेस्ट करते हुए आगे, मैं हमारे जो 2015 में जो रिक्रूटमेंट हुई थी, 2015 बैच के जो हमारे साथी हैं उनके लिए जॉइंट टीचर एसोसिएशन और भी संस्थाएं लगी हुई हैं, लेकिन जेटीए ने जब से हमारी इस्टेब्लिशमेंट हुई है उसी दिन से हम लोग 2015 बैच के अध्यापक साथियों के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उनके लिए हमारी जो प्रमुख मांग है कि 2015 बैच को 7th जो पे कमीशन है उसके लाभ मिलने चाहिए। उस पे चर्चा डालने के लिए, रोशनी डालने के लिए हमारे बीच जो हमारे जेटीए के को कन्वीनर हैं जो 2015 बैच को रिप्रेजेंट करते हैं, मैडम किरणप्रीत जी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस मांग को अपने साथियों के सामने रखें। थैंक यू सर। आज की लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़ने वाले सभी अध्यापक साथियों को मेरा नमस्कार और वेलकम इस लाइव स्ट्रीमिंग में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जेटीए शुरू से ही हर एक कैडर के टीचरों की डिमांड्स के लिए काम कर रही है, और जेटीए के कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स के का ही आज नतीजा है कि 2015 की जो सर्विस बेनिफिट्स की जो फाइल थी वो एलआर के थ्रू होते हुए हमारी डिपार्टमेंट में वापस आई है उसकी डिस्क्रिप्शन पे, कि जो भी फाइनल डिसीजन लेना है वो डिपार्टमेंट के हाथ में अब है। लेकिन जो 5 सितंबर को ब्लैक डे कहीं ना कहीं जो नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है उसने, तो ये जो 21 सितंबर की हमारी गैदरिंग है वो उसको सुधारने का हमें एक मौका दे रही है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट 2015 बैच के स्पेशली टीचर्स से ये रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गिनती में इस गैदरिंग में शामिल हों, ताकि हम अपनी यूनिटी दिखाएं और हम ये भी शो कर सकें कि हम डिपार्टमेंट के कहीं अगेंस्ट नहीं हैं, हम डिपार्टमेंट के साथ हैं, और हम ये चाहते हैं कि एक बातचीत से और एक कन्वीनियंट तरीके से हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो डिमांड्स हैं, जो कि किसी भी तरीके से इलीगल या फिर इमोरल नहीं हैं, वो पूरी करी जाएं, और हमारे 2015 बैच के जो हमारे साथी हैं उन सभी को सर्विस जो बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड हो सके। थैंक यू। धन्यवाद मैम। 2015 के बैच के साथियों के लिए आज इस कोर कमेटी की बैठक से ये संदेश है, ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग आपके लिए 100% काम कर रहे हैं। प्रचार कैसा भी हो बाहर, लेकिन हम जानते हैं, हमारी सोच जानती है, हमारी कमिटमेंट है आपके साथ कि हर एक स्टेप में हम आपके साथ हैं।
ये वेकअप कॉल है। हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग कहीं और मदद ना लो, लेकिन ये मदद भी हमारे लिए है, आपके लिए है। तो आपसे ये निवेदन है, जैसा किंपल मैम ने कहा कि ये टाइम है, आज डिस्क्रिप्शन पे है डिपार्टमेंट की, ये टाइम है इकट्ठे होकर ये जिताने का कि कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट 2015 बैच के साथियों के साथ कुछ गलत कर रहा है और उसको सुधारने का मौका है। तो आपसे निवेदन है, सभी आए। इससे आगे मैं निवेदन करूंगा हमारे जेटीए के को कन्वीनर मैडम संगीता जी, जो आपको किस तरह से हमें सीएसआर और पीएसआर में हमें नुकसान हो रहा है, जो कि हमारा प्रमुख मुद्दा भी रहेगा 21 सितंबर को, उसके बारे में बताएंगे संगीता मैम। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार अध्यापक साथियों, आज जेटीए की इस मीटिंग में 18 डिमांड्स का एक मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिसमें जो हमारी फर्स्ट डिमांड है, जो हाई प्रायोरिटी पे हमने डिमांड रखी है, वो है कि हमें पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स के लिए हमसे ऑप्शन मांगी जाए। अब हम बार बार सभी अध्यापक साथी जितने भी चंडीगढ़ में कार्य कर रहे हैं, अभी तक चंडीगढ़ में पंजाब सिविल सर्विसेज रूल इम्प्लीमेंट हुए थे, अप्लाई हो रहे थे, और उनसे जो भी बेनिफिट हमें मिले हैं वो सभी अध्यापक साथी उससे भलीभांति जागरूक हैं। अब जैसे ही सेंट्रल सर्विसेज रूल्स अप्रैल 2022 से अप्लाई हुए, तो डिपार्टमेंट की तरफ से बिना कोई ऑप्शन मांगे, क्योंकि जब भी कोई नया रूल, कोई नई चेंज या फिर हमारी जॉब से रिलेटेड किसी भी तरह की चेंज आती है तो एम्प्लॉय से एक ऑप्शन मांगी जाती है, लेकिन बिना ऑप्शन मांगे ही सबसे पहले अप्रैल 2022 से जो एक चीज बिना ऑप्शन के इम्प्लीमेंट कर दी गई, वो थी हमारी लीव्स के रिगार्डिंग, के इमीडिएटली हमारी जो लीव्स थी लास्ट ईयर से ही, पहले सी लीव्स पंजाब रूल्स के अकॉर्डिंग 20 थी, जो 8 कर दी गई, और ऐसे ही हमारी मेडिकल लीव्स जो थी वो बिल्कुल बंद कर दी गई हैं। तो अध्यापक साथियों, अभी तक हम सभी को पंजाब सिविल सर्विसेज रूल के बेनिफिट पता हैं। जो सेंटर के रूल्स हैं, जेटीए ने अपनी हर डिमांड में जो सी लीव्स हैं इसको मेन मुद्दा रखा है, हाई प्रायोरिटी पे रखा है, लेकिन इसका जो सोल्यूशन है वो अब तक हमें सेंटर सर्विसेज रूल्स में नहीं मिला। तो इसलिए हमारी जो पहली डिमांड है वो ये है कि हमारे से जो पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स और सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स हैं उनके रिगार्डिंग ऑप्शन मांगी जाए। इसी के लिए आप सभी से ये निवेदन है कि जैसे आपने लास्ट गैदरिंग में हमारा साथ दिया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो हमें आशा है कि आगे भी आप 21 सितंबर को जो हमारी मीटिंग होने जा रही है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, हमारा साथ देंगे, अपने आने वाले ब्राइट फ्यूचर के लिए, अपनी वेलफेयर के लिए और आने वाली जनरेशंस के लिए उनके बेनिफिट को देखते हुए। तो प्लीज सभी अध्यापक साथियों से फिर से अनुरोध है कि प्लीज वो इस गैदरिंग में अपने लिए, अपने आने वाले कल के लिए प्लीज इसका थोड़ा सा पंजाब सिविल सर्विसेज रूल और सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल के बारे में अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो प्लीज उस दिन आइए, अपने डाउट क्लियर करिए। हमारे लीगल एडवाइजर आपको बहुत डिटेल में ये चीज समझाएंगे, और सभी अध्यापक हैं, सभी को ये रूल्स पता है और हम उसका कंपैरिजन भी करते हैं, लेकिन अब टाइम ये है कि हमसे वो ऑप्शन मांगी जाए। तो हमारी जो पहली डिमांड है वो है कि हमसे एक ऑप्शन मांगी जाए, और जिसके लिए और इस ऑप्शन के थ्रू ही हम जो हमारे बाकी बेनिफिट्स हैं, जैसे हमने सी लीव्स, मेडिकल लीव्स की बात की, लेकिन इसके साथ ही एक और मेन मुद्दा है, वो है हमारा ओपीएस का। तो ओपीएस जो है वो तो एक तो न्यू अपॉइंटमेंट के लिए है, और एक हमारा मेन इश्यू है कि चंडीगढ़ में 2004 से पहले जितनी भी एडवर्टाइजमेंट थी जो 2002 में निकली थी, लेकिन डिपार्टमेंटल प्रोसीजर में कहीं ना कहीं डिले हुआ, जिस वजह से उनकी जो ज्वाइनिंग थी वो 2004 के बाद हुई है। तो उनको अभी भी एनपीएस में कंसिडर किया जाता है, लेकिन अब सेंटर की नोटिफिकेशन के बाद भी नए रूल्स में भी उनको किसी भी तरह की ये प्रोविजन नहीं दी गई। तो ओपीएस है, अदर बेनिफिट्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए तो अगर हम देखें तो हमारे लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है पंजाब सिविल सर्विसेज रूल। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज आप 21 तारीख को बढ़ चढ़कर इस सम्मेलन में, इस मास गैदरिंग में हिस्सा लें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है इस देश में और
किसी भी कर्मचारी के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। बुजुर्ग हो जाते हैं उस टाइम हम लोग, और हम डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर एनपीएस में रहेंगे तो बहुत मीगर अमाउंट मिलेगा। ओपीएस एक इशू है, और ओपीएस की लड़ाई डायरेक्ट लड़ सकते हैं, लेकिन उसमें हमारे पास एक रामबाण है कि अगर पीएसआर रहेगा तो ओपीएस रहेगी, अगर सीएसआर आएगा तो ओपीएस नहीं मिलेगी। स्पष्ट है, हमारे ऊपर ये थोपा गया है और हम ये नहीं होने देंगे। आपसे निवेदन है, छुट्टियों के लिए, हाफ पे के लिए, मेडिकल के लिए, एलटीसी के लिए और ओपीएस के लिए 21 सितंबर को प्लीज आए। वहां पे एक मेमोरेंडम साइन करवाया जाएगा जो हमारे प्रशासक और गवर्नर जो हैं उनको दिया जाएगा। तो मैं आगे हमारे जेटीए के लीगल एडवाइजर मिस्टर अरविंद राणा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि रेस्ट ऑफ द डिमांड्स जो है हमारी क्रूशियल हैं उनके ऊपर रोशनी डालें। और मैं सभी से निवेदन करूंगा जो लाइव स्ट्रीमिंग पे हैं, क्योंकि लीगल टर्म्स इनसे बेटर हमारी एसोसिएशन में कोई नहीं जानता, क्वेश्चनिंग हम बाद में करते हैं। तो 21 सितंबर से पहले ये स्पष्ट होना चाहिए कि जेटीए का टीचर कम्युनिटी के लिए क्या विजन है। सो आई रिक्वेस्ट मिस्टर अरविंद राणा। थैंक यू अजय। तो आज जो हमारी मीटिंग हुई है उसका मेन मोटिव क्या है, 21 सितंबर को जो मस्जिद ग्राउंड में हमने कॉल दी है वो कॉल की प्रोटेस्ट की नहीं है, किसी ब्लैक डे की नहीं है, वो कॉल है एक मास गैदरिंग की। और ये टीचर कम्युनिटी में या किसी एसोसिएशन में ये जो मास गैदरिंग की कॉल्स होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स में काम करते हैं, ऑफिसर से मिलकर भी काम करते हैं। अगर हमें लगता है काम में थोड़ी कमी आ रही है, ऑफिसर्स कहीं हमारा ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हमें अपनी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ती है। तो 21 सितंबर की जो कॉल है उसी का एक रूप है, और इसमें काफी डिमांड्स 18 पॉइंट्स हैं हमारे डिमांड चार्टर में। 7 डिमांडें हमारी पूरी हो चुकी हैं। 18 डिमांड चार्टर हमारा नया है, उसमें रणबीर जी ने, डॉक्टर रमेश ने, अजय ने, मैडम संगीता ने, मैडम किरण ने आपके सामने बताई है। 5 कुछ डिमांड्स हैं जो रह गई हैं, उनको मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, और उम्मीद है टीचर कम्युनिटी है वो बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे डिमांड्स का। पहली है जो 7th पे कमीशन है, जिसका बेनिफिट्स है हमारे जो जितने भी रेगुलर स्टाफ है सबको मिल चुका है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है जिसमें जो कॉन्ट्रैक्ट अंडर डीओ हेड पैनल्स हैं, जो गेस्ट टीचर है, अंडर जो समग्र शिक्षा काम कर रहे हैं, इनका 7 CPA फिक्स नहीं हो पाया है। इनका कारण है कि जो ऑलवेज डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की पॉलिसी रही है, वो जब भी ये पे फिक्सेशन बनाता है कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज का, तो पहले उसके फिक्स जो पे स्केल्स हैं FD फिक्स करता है। FD फिक्स करने के बाद उसको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है वो इसको इशू करता है। और पिछले मई महीने में और जून में हमने लगातार जेटी के मेंबर हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस सेक्रेटरी से मिले हैं इसमें, और सेक्रेटरी पर्सनल से भी स्पेशल जाके मिली है। 1 घंटा हमारी मुलाकात हुई है, और वहां पे हमने उनको रिप्रेजेंटेशन दी है और उनको रिक्वेस्ट की थी कि इशू को जल्दी रिजॉल्व किया जाए। जो उनके पे स्केल्स हैं प्लस जो उनका एरियर है 7 CPC का, वो 1 अप्रैल 2022 से अब तक दिया जाए, और उम्मीद है इस पे जल्दी कोशिश करेंगे। और 21 सितंबर की जो मास गैदरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी प्रेशर डालने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पर। इसके अलावा जो स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ सैलरी है टीचरों की जो अंडर स्टाफ समक्ष काम कर रहे हैं, हम सबको पता है कि सैलरी उनकी डिले हो रही है। पिछले 4 सालों से सैलरी उनकी डिले है, कभी टाइम पे आती, कभी 3 महीने की, कभी 2 महीने की। और इस केस में जो जेटीए ने मेंबर ने सतनाम संधू के द्वारा एडवाइजर को रिक्वेस्ट की थी, एडवाइजर साहब ने इसके लिए पूरी डिटेल जानकारी समग्र शिक्षा से मांगी है, और वे प्रॉमिस किया था कि इन केस में अगर डिले सैलरी कभी होती भी है तो स्टेट बजट से सैलरी इनको हम देंगे। इन्होंने पूरा उसका एश्योरेंस दिया था। तो हमारी पूरी कोशिश है इसमें। हम अरुण सूद से भी जी से मिले थे, बीजेपी के प्रेसिडेंट स्टेट के, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को में श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को लिखा और उनको भी रिक्वेस्ट की कि इस इशू को सैलरी को टाइमलाइन किया जाए, जो यूटी को जो बजट है टाइम से दिया जाए, और इन केस डिले होती है तो यूटी को अलाउ किया जाए कि उस बजट को स्टेट बजट से वो दे सके, ताकि फ्यूचर में कभी भी सैलरी डिले ना हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी पीछे 6 PC है जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स का भी गेस्ट का भी इशू हुआ, उस पर जेटीए ने पूरी कोशिश की थी पिछले 2-3 महीनों में, लेकिन उसमें जो एसएसए वालों का इशू हुआ उनका कुछ एरियर पेंडिंग रह गया। तो उसके लिए मैं उनको श्योर करता हूं टीचर्स को कि 21 सितंबर की डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 सितंबर को जो हमने इकट्ठा होना है, उससे पहले हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के आने के बाद हम उसका जो अप्रूवल है पेंडिंग एरियर्स का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ले लें। क्योंकि आपको बता दूं एसएसए में जो क्या होता है, बजट साल के साल आता है,
और अगर साल में बजट यूज नहीं किया, बजट लैप्स हो जाता है। और अपने एग्जिस्टिंग बजट में अगर उसका एक्सपेंडिचर आपने अलाउ कराना है तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको एक फॉर्मल अप्रूवल लेना पड़ेगा। एंड आई शो यू दैट वो अप्रूवल हम जल्दी लेकर रहेंगे। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के आने के बाद ये प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी जेटी के मेंबर पर्सनली दिल्ली जाएंगे और इसको अप्रूव करवा के वहां से लाएंगे। इसके अलावा 2 डिमांड्स और भी है जिसका टीचर कम्युनिटी बहुत लंबे समय से कोशिश कर रही है। कई बार हम लोगों को उसका नुकसान उठाना पड़ा है और कई बार डिपार्टमेंट ने कार्रवाई भी कर देता है। लेकिन जो ये चीजें हमारी टीचर कम्युनिटी को दिल से छूती हैं। हमारा मेन मोटिव क्या स्कूलों में आने का, बच्चे को पढ़ाने का। अगर हमें उन्हें बच्चों को पढ़ाने का समय ना मिल पा रहा है तो नेचुरली है कुछ जो चीजें हैं, रुकावटें हैं, उन्हें दूर करनी है। उसके लिए मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट का सेक्शन 27 है उसको इंप्लीमेंट करने की बहुत जरूरत है। उसके अंदर जितने भी ये नॉन टीचिंग वर्क्स हैं, फंड्स के ड्यूटीज हैं, समग्र शिक्षा का फंड है और सबसे इंपॉर्टेंट बीएलओ ड्यूटीज हैं, जिसके कारण हमारे स्कूल खाली पड़े हैं। नियरली पूरे चंडीगढ़ में कम से कम नहीं तो 200 टीचर इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं। क्यों बाहर हैं? उनको बीएलओ ड्यूटी पर लगा रखा है। हमारी एज पर रूल हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे इस चीज को डिपार्टमेंट से कि जो टीचर्स हैं उनको फंड्स ड्यूटी में ना लगाया जाए, क्योंकि ये राइट टू एजुकेशन एक्ट का सेक्शन 27 का डायरेक्ट वॉयलेशन है। और बीएलओ के बारे में एक जजमेंट पूरी क्लियर है। आप टीचर्स को स्कूल टाइम में और स्कूल आवर्स में आप बीएलओ ड्यूटी नहीं लगा सकते। उनकी ड्यूटी कब होगी? जो उनके छुट्टी वाले दिन होगी तब ड्यूटी होगी। हमारा मोटिव ये, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे टीचर बाकी टाइम स्कूल आए और सिर्फ उनके संडे बर्बाद हो। हमारा मोटिव क्या है, अगर उनकी ड्यूटी सिर्फ संडेज में लग सकती है या किसी और छुट्टी दिन लग सकती है तो इलेक्शन कमीशन कभी भी अपना समय इन पर बर्बाद नहीं करेगा। वो नए बंदे अपॉइंट कर लेगा, टीचर्स को छोड़ देगा। तो हमारी कोशिश यही है। इससे विद डॉक्यूमेंट हमारी पूरी रिक्वेस्ट रहेगी डिपार्टमेंट के साथ, जो हम करेंगे। और एक है सेक्शन 25A में टीचर ड्रेसल मैकेनिज्म की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की थी। हर स्कूलों में एवरीडे हमें कंप्लेंट्स आती है कि भी वहां स्कूल में माहौल इस तरह से है, किसी की हेड से नहीं बन रही, कोई और इश्यू निकल के सामने आ रहा है, किसी की एसएमसी से प्रॉब्लम आ रही है। तो इस केस में सेक्शन 25A में अमेंडमेंट हुई थी 2015 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साफ कहा है हर स्कूल में टीचर ड्रेसल मैकेनिज्म बनना चाहिए, जहां टीचर अपने जो भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, वो स्कूलों में फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को अपने ड्रेसल कमेटी के सामने रख सकते हैं। जो ड्रेसल कमेटी 3 तरीके से फॉर्म होगी, एक स्कूल लेवल पे, एक ब्लॉक लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। इन तीनों कमेटियां बनाने की जरूरत है। हम ये नहीं कहते कि डिपार्टमेंट का डिस्क्रिप्शन कमेटी बनाना, नो। यूटी जो चंडीगढ़ है वो विदाउट लेजिस्लेचर है। जहां जहां विदाउट लेजिस्लेचर होता है उन यूटीज में एंडोर्समेंट की जरूरत भी नहीं होती है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स हैं, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट में लिखा हुआ है, वो फाइनल है। उसको इंप्लीमेंट करना डिपार्टमेंट की फोरमोस्ट ड्यूटी है। बट सॉरी टू से दैट 15 से लेके अब तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। हो सकता है पहले हम कमजोर रहे होंगे, हम इकट्ठे नहीं थे, लेकिन आज हम इकट्ठे हैं। हमारे साथ में यूटी कैडर यूनियंस भी, एसएसए भी हैं, गेस्ट भी है, कॉन्ट्रैक्ट भी है, डेपुटेशन भी है, कंप्यूटर वाले भी हैं, काउंसलर भी हैं, ये सब लोग हैं। अगर हम सब लोग मिलके इन डिमांड को पूरा नहीं कर पाए तो हमारा बहुत बड़ा फेलियर होगा। एंड आई एम एश्योर यू दैट ये फेलियर हम होने नहीं देंगे और जल्दी ही आने वाले समय में 21 सितंबर के बाद इसकी जोरों शोर शुरुआत करेंगे, ताकि हमारी ये पेंडिंग जो 18 डिमांड्स हैं वो पूरी हो और टीचर कम्युनिटीज पूरी तसल्ली के साथ अपने स्कूलों में पढ़ा सके। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। मैं एक बार जो अपनी इस 21 सितंबर का मोटो रहेगा, टैगलाइन रहेगी, वो है कि एक्सप्लोर आवर स्ट्रेंथ फॉर आवर सेल्फ। जो हमारी स्ट्रेंथ है हमें अपने लिए यूज करनी है। हम आज तक अपनी स्ट्रेंथ लोगों को देते रहे हैं। हमारी टीचर्स की स्ट्रेंथ है, हमारी यूनिटी की स्ट्रेंथ है, इसीलिए ज्वाइंट टीचर एसोसिएशन की फॉर्मेशन की गई थी। इस स्ट्रेंथ को अपने लिए यूटिलाइज करना है, अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए यूटिलाइज करना है। 21 सितंबर एक हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन रहेगा, ऐतिहासिक रहेगा। 18 मई को इसी वर्ष आप लोगों ने एक इतिहास एक रचा था, जिसमें 1000 से ज्यादा टीचर साथी वहां इकट्ठे हुए थे। उम्मीद है वो दोहराया जाएगा और यह भी उम्मीद है कि उस रिकॉर्ड को तोड़ा भी जाएगा। तो ये मैं आपसे निवेदन करूंगा और मैं आपसे एक और बात करना चाहूंगा कि हमारे कंप्यूटर फैकल्टी की रिप्रेजेंटेशन में मिस्टर ललित जी हमारे को कन्वीनर हैं जेटीए में, ये आज हमारे समक्ष हैं। इनकी जो कंप्यूटर फैकल्टी की एनहांसमेंट ऑफ सैलरी का जो स्टेप लिया गया था जेटीए की तरफ से,
वी हैड मेट विद मिस्टर सतनाम सिंह संधू, उनकी इंटरवेंशन से हाँ ये फाइल इनकी शुरू हुई थी, जो डीओ ऑफिस में कुछ देर तक पेंडेंसी में रही। अब वो फाइल वहां से ओके होके डीएससी सर के ऑफिस में है, क्योंकि वी ऑल नो हमारे जो बॉस हैं सर हैं वो अब्रॉड हैं। जैसे ही वो आएंगे, प्रायोरिटी के ऊपर मैं कंप्यूटर फैकल्टी के जितने भी मेंबर्स जो आज लाइव में सुन रहे हैं, आपको श्योर करना चाहूंगा जेटीए की तरफ से कि जेटीए की टीम जब भी सर से मिलेगी और द फर्स्ट थॉट हम आपके इस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए परस्यू करवाएंगे। उससे पहले ये खुशखबरी आपको देना चाहेंगे कि आपकी जो पे फिक्सेशन के लिए ग्रेड जो फिक्स करने थे, उसके लिए फाइल डीओ ऑफिस से जो है वो डीएससी ऑफिस में पहुंच चुकी है। पहले ऐसा नहीं हुआ था। हमारे काउंसलर थे जो हमारे साथी, उनकी सैलरी का इशू था, वो जेटीए की टीम में मिस्टर रणवीर जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, रमेश जी, अरविंद हैं, हमारी संगीता मैम है, किरण मैम है, पूरी टीम, मैं किसी का नाम लूं, हमारी सारी टीम बैठी है, बहुत कोशिश की है, उन्होंने बहुत अबलाइज भी किया। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि सफिशिएंट नहीं है, हमें उनको स्ट्रीमलाइन करना है, हमें उनकी जो सर्विसेज हैं उनको फर्दर बेटरमेंट में लेके आना है। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी 21 सितंबर को हमारे बीच आए। वोकेशनल के जो हमारे पार्ट टाइम लेक्चरर्स हैं, उनका भी इशू है जो कि डिटेल में डिस्कस किया गया है। उनका एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें हमें अच्छे सजेशंस आए हैं। उन सजेशंस के ऊपर भी बहुत इस मेमोरेंडम में वो डिमांड को ऐड किया गया, हमारी पहले भी थी, और उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है किस तरीके से उसको हम टाइम को बढ़ाया जाए, उनकी सर्विसेज को स्ट्रीमलाइन किया जाए और जो उनके बेनिफिट्स हैं उनको दिलवाए जाए। साथियों, बात यह है कि हर तरह से हमने कोशिश की है कि कोई भी हमारा जो अध्यापकों का वर्ग है वो किसी भी तरह से अनटच ना रहे, क्योंकि इन रिस्पेक्ट ऑफ कैडर, इन रिस्पेक्ट ऑफ टीचर, इन रिस्पेक्ट ऑफ कैडर, हमारी जो टैगलाइन है उस पर हम काम कर रहे हैं। सो अंत में मैं आज के इस विषय को क्लोज करने से पहले एक बार आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी स्ट्रेंथ है और आपने अपने लिए यूटिलाइज करनी है। एक्सप्लोर योर स्ट्रेंथ फॉर योरसेल्फ। 21 सितंबर मस्जिद ग्राउंड में शाम को 5 बजे ऐतिहासिक रूप में इकट्ठे होंगे और ये कोशिश करेंगे कि जो 20 मांगे, दोस्तों इसकी जरूरत क्यों है, सभी ने बताया है कि इकट्ठे होंगे, मैं आपको ये बता दूं इसकी जरूरत क्यों है। 20 मांगे रखी गई थी, 20 में से 7 मांगे जो हैं वो पूरी हो गई हैं, लेकिन जो 13 मांगे थी वो 13 मांगे जो हैं आज पेंडिंग है। वो पेंडिंग क्यों है, क्या रीजन है उसके पीछे, हमने जब भी डायरेक्टर सर से बात की है उनके लेवल से हमें कोई कमी नहीं लगी। इसका मतलब यह है, अर्थ यह निकलता है, हो सकता है कि हायर अथॉरिटी अभी तक भी हमारी टीचर्स की डिमांड्स को सेंसिटाइज वे में नहीं देख रही, तो उनको सेंसिटिव करने के लिए हम लोगों को आगे आने की आवश्यकता है। अदरवाइज जैसे ये मांग पत्र पहले भी जाते रहे हैं, 7 मानी गई, खुशी मना ली, बाकी भूल गए, लेकिन जेटी ऐसा नहीं करेगी। जब तक 20 नहीं मानी जाएंगी हम बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को जगाते रहेंगे। इसके साथ हमने 2 मांगे, 3 मांगे डॉक्टर साहब ने बताई, 2 मांगे हमने और ऐड की हैं कि जो स्टेट अवार्ड जिनको भी मिला है पहले उनको बधाई, और जिनको आगे मिलेगा उनके लिए शुभकामनाएं। लेकिन आज जेटीए ये मांग करती है 21 सितंबर को आपसे साइन करवाए जाएंगे, जिनको भी स्टेट अवार्ड मिला है चंडीगढ़ में उनके लिए सर्विस बेनिफिट दिया जाए जैसे कि अदर स्टेट में दिया जाता है। क्या होंगे वो एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा, इंक्रीमेंट होगी, सर्विस में कोई और फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, लेकिन उनको मिलना चाहिए। और अंत में एक महत्वपूर्ण मांग है कि जो हमारे स्टेट स्पोर्ट्स के टीचर हैं, खास तौर पर हमारे जो डीपी टीचर हैं जो स्पोर्ट्स को देखते हैं, हम डिपार्टमेंट के सामने समक्ष ये मांग करते हैं कि उनको स्टेट अवार्ड का जो क्राइटेरिया है एकेडमिक से हटा के उनकी जो अचीवमेंट्स, ग्राउंड की अचीवमेंट्स हैं, उनके ऊपर रखा जाए ताकि उनको भी जो है वो हक मिल सके। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब उम्मीद है इस सारे विचार के बाद 21 सितंबर को एक बार फिर टीचर कम्युनिटी जो चंडीगढ़ की है इतिहास रचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।